जादुई थैला। बहुत समय पहले की बात है जब इंसान गुफाओं में रहता था और पत्थरों के औजार इस्तेमाल करता था। ऐसी ही एक गुफा में आदिमानव गोगो अपनी पत्नी लीला और दो बच्चों मीकू और टीकू के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत कठिन था। शिकार खोजना और भोजन इकट्ठा करना रोज की जद्दोजहद थी। अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एक दिन जब गोगो शिकार की तलाश में गहरे जंगल में गया तो उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह एक छोटा सा थैला था जो पत्थरों के बीच पड़ा था और जिससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। गोगो ने डरते डरते उसे उठाया। थैला छूने में मखमल जैसा नरम था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। वह थैला लेकर गुफा में वापस आया और लीला को दिखाया। लीला भी उसे देखकर हैरान रह गई। बच्चे मीकू और टीकू उत्सुकता से उसे छूने लगे। तभी अचानक थैले से एक हल्की सी आवाज आई, जो चाहो वो पाओ। गोगो और लीला पहले तो डरे, लेकिन फिर गोगो ने हिम्मत करके कहा, हमें बहुत भूख लगी है। काश हमारे पास खाने के लिए कुछ होता। जैसे ही उसने यह कहा, थैले से गर्मागर्म फल और स्वादिष्ट मांस निकल आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। अगले दिन उन्होंने थैले से अपने लिए गर्म कपड़े मांगे, क्योंकि सर्दियों की ठंडी हवा उन्हें परेशान करती थी। तुरंत मुलायम खाल के कपड़े थैले से बाहर आ गए। उनकी किस्मत सचमुच बदलने लगी थी। थैले की मदद से गोगो ने अब शिकार के लिए अच्छे औजार मांगे, जो पहले पत्थरों से बनाने में बहुत समय लेते थे। थैले से नुकीले भाले और मजबूत कुल्हाड़ियां निकली, जिनसे शिकार करना बहुत आसान हो गया। धीरे धीरे गोगो के परिवार ने उस जादुई थैले से अपनी जरूरत की हर चीज मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने रहने के लिए एक मजबूत और आरामदायक झोपड़ी मांगी, क्योंकि गुफा में अब उन्हें घुटन महसूस होती थी। थैले ने उन्हें तुरंत लकड़ी और मिट्टी से बनी एक सुंदर झोपड़ी दे दी। उनकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। वे कभी भूखे नहीं रहते थे। उनके पास गर्म कपड़े थे और रहने के लिए एक प्यारा घर था।